नमस्कार। हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं राजेश कुमार। पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल। 1 जुलाई से हिमाचल में बंद होगा सिंगल यूज प्लास्टिक। हिमाचल में बॉर्डरों पर चौकसी बढ़ी। पुलिस कर रही वाहनों की चेकिंग। मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार मनप्रीत पोंटा में बनाना चाहता था ठिकाना। दिल्ली में आयोजित कॉन्शियस प्लेनेट द वे फॉरवर्ड कार्यक्रम में सीएम जयराम भी पहुंचे। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। मुकेश अग्निहोत्री बोले, रिपीट का ख्वाब छोड़ें जयराम, हिमाचल में चल रही है परिवर्तन की लहर। चंबा में रावी नदी में रुकेगा अवैध खनन। माइनिंग के लिए 9 साइट की कल होगी नीलामी। 1 करोड़ राजस्व की उम्मीद। रामलाल ठाकुर का प्रदेश सरकार पे निशाना। बोले, जिन प्रोजेक्टों का उद्घाटन शिलान्यास किया उनके लिए कितने पैसे दिए। कुल्लू के मणिकरण में रेप पार्टी पर छापा। पुलगा के जंगल में 80 युवक युवतियां कर रहे थे डांस। कई से चर्स कोकीन बरामद। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने जा रही है। मोदी सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इस फैसले को लागू करने का ऐलान किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि 1 जुलाई से प्रदेश सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करेगी। प्रबोध सक्सेना ने पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान ये ऐलान किया। सक्सेना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी जागरूक है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार समय समय पर मुहिम चलाती रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां प्लास्टिक के लिफाफे सबसे पहले बंद किए गए थे और अब 1 जुलाई से प्रदेश सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को भी लोगों की मदद से पूरी तरह से प्रतिबंधित करने जा रही है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल मनप्रीत सिंह अगर देहरादून में नहीं पकड़ा जाता तो उसने पौंटा साहिब में अपना ठिकाना बनाना था, लेकिन पौंटा साहिब आने से पहले उसको देहरादून में पकड़ लिया गया। इसने ही शार्प शूटर को गाड़ी मुहैया कराई थी। मनप्रीत ने इसका खुलासा जांच टीम द्वारा की गई पूछताछ में किया है। इस सभी घटनाक्रम को देखते हुए हिमाचल पुलिस मुख्यालय के आदेशों पर बद्दी नालागढ़ की सीमाओं पर सख्ती बढ़ाते हुए सील कर दी गई हैं। डीजीपी की ओर से कहा गया है कि राज्य में आने वाले प्रत्येक वाहन की सघन जांच की जाए। इसके साथ ही रात्रि गश्त भी तेज कर दी जाए। सीएम जयराम ठाकुर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित कॉन्शियस प्लेनेट द वे फॉरवर्ड कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। आध्यात्मिक गुरु और फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु ने अपने आंदोलन सेव सॉइल के बारे में विस्तार से बताया। इस सत्र में केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के सीएम, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों, स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात कर जनजातीय कल्याण से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की और मंत्रालय के पास लंबित मामलों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोलन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है। जल्द जयराम सरकार विदा होने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल पुलिस भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि नीलाम हुआ। ऐसा करने वाले सचिवालय और पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर रोजाना करोड़ों रुपए की घोषणा कर रहे हैं, जबकि सरकार का खजाना खाली है। ये घोषणाएं कभी पूरी होने वाली नहीं हैं। 3 माह में तो टॉयलेट भी नहीं बन पाता। उन्होंने कहा कि सीएम ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन में धकेला है। प्रदेश लगातार कर्जों के बोझ के तले डूब रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के जिला चंबा में रावी नदी पर अवैध खनन को रोकने के लिए उद्योग विभाग कल 9 साइटों की नीलामी कर रहा है। करीब 9 साल बाद यहां पे खनन साइटों की नीलामी की जा रही है। इससे एक और जहां स्थानीय लोगों की निर्माण सामग्री की मांग पूरी हो सकेगी, वहीं क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। चंबा में रावी नदी के किनारे अवैध खनन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए विभाग ने
यहां के लेफ्ट आउट एरिया में खनन साइटों की नीलामी का फैसला किया है। उद्योग विभाग इन खनन साइटों की खुली बोली और टेंडर के द्वारा नीलामी करेगा। इसमें विभाग को जिस भी साइट की सबसे अधिक बोली प्राप्त होगी, विभाग उस आधार पर उस खनन साइट को नीलाम करेगा। जिन 9 खंडों पर खनन साइटों की नीलामी की जानी है, उनमें से अधिकांश क्षेत्र से 6 से 9 हेक्टेयर के बीच बताई जा रही हैं। हिमाचल में चुनावी वर्ष में किए जा रहे शिलान्यासों और उद्घाटनों को लेकर AICC के सदस्य और विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि डूबती हुई किसी कंपनी ने स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा रखी है। अपने स्टॉक के साथ वह दूसरों के स्टोर का माल भी सेल कर रही है। रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामलाल ठाकुर ने कहा कि गत शनिवार को नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए CM जयराम ठाकुर ने कई प्रोजेक्टों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। प्रदेश का मुखिया होने के नाते ऐसा करना उनका कर्तव्य भी है और अधिकार भी, लेकिन उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि इन प्रोजेक्टों के लिए मौजूदा सरकार के पास पैसे कहां हैं। कुल्लू में पर्यटन नगरी मणिकर्ण में पुलगा के साथ लगते जंगल में चल रही रेप पार्टी में पुलिस ने छापा मारकर युवकों से चरस, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए। रेप पार्टी में 75 से 80 युवक युवतियां शामिल थे और जब पुलिस ने दबिश दी तो म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। छापेमारी से पार्टी में शामिल युवाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने रेप पार्टी में मौजूद युवाओं की तलाशी के दौरान चरस और कोकीन सहित अन्य नशीले पदार्थ मिले। बताया गया है कि रेप पार्टी पुलगा के साथ लगते जंगल में चल रही थी। इसमें शामिल युवक युवतियों को नशा भी खूब परोसा गया था। पुलिस ने घेरा डालकर वहां मौजूद युवक युवतियों, पार्टी के आयोजकों और नशा सप्लायरों को कंट्रोल किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।